हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दहेज मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। परिवार जो एक पैर से विकलांग हैं, जो घर के मुखिया हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो एक पैर से विकलांग है, कहाँ से 2 लाख रुपये? हमारे साथ एक लाचार पिता हैं जिनकी बेटी को आज से 7-8 रोज, क्या कारण था कि इनकी बेटी के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया? आए दिन सोशल मीडिया पे या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे आप देखने को आपको मिलता है कि कहीं ऐसा हो गया, कहीं किसी बेटी को नदी में फेंक दिया गया, तो कहीं किसी बेटी को रस्सी से लटके। पास एक पैर न हो, जिस बाप के पास एक पैर ना हो, वो कहाँ से 2-2.5 लाख रुपये? जो लड़की का शादी 8 साल पहले हुआ, 2 बच्चे को जन्म, उसके परिवार वाले, उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसके हमारे साथ एक लाचार पिता हैं जिनकी बेटी को आज से 7-8 रोज पहले कर दिया गया। इनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या कारण था कि इनकी बेटी के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया गया। क्या कारण था चाचा? 2 लाख रुपया मांग रहा था। अपाची मोटरसाइकिल 2 लाख रुपया, मोटरसाइकिल, सिकड़ी होती, फर्नीचर का सामान। अच्छा ये बताइए, ये कितने दिन से मांग हो रहा था ये सब चीज़? बुझी हमारा 2 साल से ही परेश में रुपया खाती। 2 साल। आप समझ सकते हैं, ये गरीब परिवार जो एक पैर से विकलांग हैं, जो घर के मुखिया हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो एक पैर से विकलांग है, कहाँ से 2 लाख रुपया देगा भाई? और ये बिहार में, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दहेज मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। और आए दिन सोशल मीडिया पे या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे आप देखने को आपको मिलता है कि कहीं किसी बेटी के साथ ऐसा हो गया, कहीं किसी बेटी को नदी में फेंक दिया गया, तो कहीं किसी बेटी को रस्सी से लटका दिया गया। सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि कहीं किसी बेटी को कहीं ट्रेन से धक्का दे दिया गया, तो किसी को रस्सी से लटका दिया गया, किसी को नदी में डाल दिया गया, किसी को करंट लगा के मार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि जो ऐसे घटना करते हैं उनको फांसी से ऊपर जो सज़ा होती है वो सज़ा दें। और इस परिवार का आप हाल देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इनके पैर की तरफ आप दिखाने का प्रयास करें। जिस बाप के पास एक पैर न हो, जिस बाप के पास एक पैर ना हो, वो कहाँ से 2-2.5 लाख रुपया उनको देगा और कहाँ से करेगा भाई? अच्छा ये बताइए, आप क्या करते क्या हैं चाचा? बर्तन बचाने। बर्तन मजते हैं? बचाने बेचते हैं। तो एक पैर से कैसे बेच लेते हैं? साइकिल से। साइकिल से। बताइए, इतनी धूप में ये कड़ी मेहनत करते हैं और एक पैर से साइकिल चलाना बहुत कठिन काम है। और एक बेटी थी इनकी जिनका नाम नीवा था, 2 बच्चे की माँ थी। 8 साल पहले इन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था, बहुत सारा सपना देखा था, और एक लड़का है, उस लड़के से इन्होंने शादी कराया था। लेकिन अंजाम यहाँ ये होता है कि उस लड़की को रातों रात मार दिया जाता है और उसको बोरी में कस के नदी में फेंक दिया जाता है, उस लड़के के कथन अनुसार। क्योंकि वो लड़का ये बात बोल रहा है कि उसको मैं और मेरा भाई 2 मिल के हम लोगों ने मोटरसाइकिल से जाके नदी में फेंक दिया। तो ये सवाल यहाँ बनता है कि आखिर बेटियों के साथ ऐसा होता क्यों है? जो लड़की का शादी 8 साल पहले हुआ, 2 बच्चे को जन्म दी, परिवार चल रहा था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उस लड़की को उसके परिवार वाले, उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसके देवर जो भी हैं, वो पूरे परिवार मिलके क्यों मौत के घाट उतार दिया? अच्छा ये बताएं कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके बेटी के साथ? जो ये लोग पहले भी मारे हो रहे थे क्या? एक बार अपना बहन के लगा भाग रहा, मारता था। लड़की यहाँ आती थी, कितने कितने दिन रहती थी यहाँ? तो यही जगह ऑटो लग गया। 1 महीने यहाँ रही, तो 1 महीना। तो सवाल यहाँ बनता है कि एक पैर से पिता विकलांग हैं, 8 साल पहले अपने बेटी को बहुत सारे सपना देखे और एक अच्छा लड़का, इनके नज़र में वो लड़का अच्छा था, शादी की है। लेकिन आज से 8 रोज पहले उस लड़की का निर्मम हत्या कर दिया गया है। इनका भाई संदीप, इनका मतारी अजैया, इनका बहनोई बात जमीन बेचवा के लिए लिया हमरा से। अच्छा, धमकी मिलता था कि अब बताइए, जिस इंसान का पैर ना हो, ये देख सकते हैं, एक कान ना हो, मतलब शरीर से आधा अफाइज, मतलब आधा शरीर इनका काम का है, आधा बिना काम का है। वैसे इंसान के पास अगर भाई 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीनों होगा तो तुम बेचवाओगे तो ये कहाँ से जाए? इनका भी बेटा है, इनका भी परिवार है, वो खाएंगे कहाँ, कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? तो सवाल यहाँ ये बनता है नीतीश कुमार जी कि जो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं
उनके लिए एक स्पेशल कानून बनाइए। जैसे अंग्रेज़ों के समय में जो कानून था ना, वैसा कानून जो विदेशों में कानून है कि रोड के चौराहे पे बांध के कड़ी धूप में, और उस रोड से जो जाए वो पत्थर मारे, ऐसा कोई कानून लाइए। क्योंकि बेटी जननी होती है, इस संसार में बेटी ही सब कुछ है। क्योंकि वही बेटी का किसी की माँ बनती है, तो किसी की बेटी बनती है, तो किसी की बहन बनती है, तो किसी की बीवी बनती है। कहीं ना कहीं सृष्टि, ये दुनिया जो चलती है ना, बेटियों के बल पे चलती है। और बेटी के लिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े सपना दिखाया जाता है कि बेटी को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये भी तो देखिए कि आए दिन बेटियों के साथ ऐसा होता क्यों है। दहेज के लिए, लोभ लालच में आके, या जो जिससे शादी होता है वो लोग ऐसे करते क्यों हैं। तो चाचा ये बताइए, इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ था क्या उसके साथ? ये अपना बहन के लेकर वहीं लुका कर मुँह खाती ले गई रहे। तो वहाँ से हमारा पूरा भंगिना गलो सदा घर से निकाल के लिए नहीं सर, ठीक बा। एक बहन, एक मतारी, एक भाई अजैया, सब खलनायक बड़ा से उहे सब प्रयास कर दिल सिंह के। ये अब अच्छा, आगे आप क्या करेंगे? हम तो ये हम इंसाफ चाहिए। क्या मांग करना चाहते हमारा हैं? ये बताइए, आज से 8 दिन पहले आपको आपकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन आप लोग को आज पता चला, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये फोन कोई नहीं सो कोइलक ही, जो हम जाते नहीं, हमारे नतिया जो 5 साल के वो फोन कोइलक ना नहीं जाते नहीं, सब बाहर तो हमारे घरे पूछली मलके नहीं के रे भल शादी आप बीता बन सुकरी ना बीता कहा जाता रह सत तो मम्मी पूछनी सो तो मम्मी नहीं के भल तो मम्मी के छोड़ के कहाँ जाता रहो, तो ये कहते मम्मी भुला गई, ये हमारा साथ और बेटी भुला गई। जब सुन्नी से भुला गई गोरखपुर, तो इनका घर जगह नहीं सर, तो ये बताई मछली बनत रहे लोग खियावत रहो से, ठीक बा। हाँ, और तब हमनी के गोरखपुर गोई नहीं बनी सो, हमनी के थाना पर कंप्लेन करके, थाना नहीं के सुन ले, थाना नहीं के सुन। कौन थाना नहीं सुना? चनपटिया। क्यों नहीं सुना? ना सुन लक। क्या बोला थाना, क्या बोला? वो तो जाता है लड़की भुले जो खोजे जा हमारे के का, इसीलिए थाना प्रभारी महोदय आपको वेतन दिया जाता है क्या, कि कोई पीड़ित परिवार आपके पास जाए तो अर्जी लेके जाए कि मेरा ये ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटा है, इसको आप नोट कीजिए और इस पे कार्रवाई कीजिए, तो आप भेज देंगे कि आपकी लड़की भुला गई है, तो आप जाके खोजिए। आप किस लिए हैं बॉस? तो गोरखपुर सुनिए, गोरखपुर गोइन से तो लड़का रोत लो सब दोनों आई घुमाओते बुझिए हमनी के। मतलब क्या कह रहा था ये कि हाँ हने गोली हो कौनी हने गोली हो, मतलब पूरा टोपी पे टोपी पहना रहा था। तो कौनी पुलिस ना रहे, कंप्लेन करता पुलिस दलित का, अगर बोला चाली कहले भी लेहन जा कहले बा पुलिस के लगा तो फोन करता हमरा लगा, हम जई थी तो कहता ना मान लिया। अब वहाँ से घुमा फिर के लिए घर, अब इनके घरे भेजनी। अब जे फिर बगहा गोइनी, बगहा जहाँ जहाँ मने अपना आत्मा के सगुन करावे खातिर को वो खजूरिया जाए, ये सब जगह आपके साथ? हाँ, सबके साथ, सब संग ही घूमते ही। बताओ नहीं के? बताइए कितना बड़ा इसके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था कि अपने घर पे और उसके परिजनों को, लड़की के माता पिता को इधर उधर भटका के अपना प्लान को कामयाब करने में लगा रहता है। और आज अचानक इसी परिवार के साथ वो यहाँ आ जाता है अपने ससुराल हरिनगर में, जो जगदीशपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ आने के बाद कुछ लोगों के दबाव देने पे, मतलब दबाव, वो दबाव नहीं, कुछ लोगों के द्वारा पूछने पे, बार बार पूछने के बाद ये उस जुल्म को कबूल करता है। वो भी कबूल क्या करता है कि ये कहता है कि मैं शादी से आया हूँ और हम लोग रात में खाना वाना खा के सोए और मेरी पत्नी पंखा से लटकी हुई सुबह में हमें मिली। भाई ऐसा कभी हो सकता है? जिस रूम में कोई अपने आप को आत्महत्या करता हो तो बगल में सोया हुआ इंसान कैसे नहीं जान सकता है? ये भी एक साजिश का एक पहलू है। दूसरा वाक्य इसका ये होता है कि उस लड़की के मरने के बाद मैं और मेरा भाई बाइक पे बोरी में कस के ले जाके नदी में फेंक देते हैं। तो बताओ तुम 8 दिन इसको इधर उधर क्यों घुमाए? अगर वो लड़की उस दिन अपने से आत्महत्या अगर करती तो तुम्हारा सबसे पहला फर्ज बनता था नज़दीकी थाना में इन्फॉर्मेशन देना, बिना लाश को छुए, और उस लड़की के परिवार वालों को भी इन्फॉर्मेशन देना, तब ना माना जाता कि तुम निर्दोष हो। तो मैं इसे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी और इस जिला के डीएम महोदय और इस जिला के एसपी महोदय और उस चनपटिया क्षेत्र के बड़ा बाबू मनीष कुमार जी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस परिवार
इस परिवार को इंसाफ दें, क्योंकि ये परिवार जाए तो कहाँ जाए। ये एक पैर से विकलांग है, आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का पैर है और इनका एक शरीर भी विकलांग है। ये इंसान उतना भाग दौड़ कर भी नहीं सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो इसमें दोषी हों उनको ऐसा सजा दिया जाए कि आने वाले 7 नस्ल याद रखे और ये एक मिसाल बने, क्योंकि आए दिन बेटियों के साथ ऐसा होता है। तो एक ऐसा मिसाल आप लोग पेश कीजिए कि कोई ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज, मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।